ने 54,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें अत्याधुनिक विमान प्रणाली, स्वदेशी टॉर्पीडो और T-90 टैंक के ज्यादा ताकतवर इंजन समेत कई साजो सामान शामिल। अचानक ऐसा क्यों है कि इनको 1350 यानी कि 350 हॉर्स पावर और चाहिए? पाकिस्तान में कहीं भी एक फाइटर जेट या इनका पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी हवाई जहाज उड़ता है, इनको फट से पता लग जाता है कि उड़ चुका है वहां से। फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। अप्रूवल है इस चीज की, ये तकरीबन आप समझ लें इसका मकसद ये है कि जो रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स हैं जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, उसके इंजन। ठीक है, आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। से 54,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स की मंजूरी, जो कि उनकी फोर्स, नेवी और एयर फोर्स की सलाहियत को बढ़ाने। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी? 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। दोस्तों, ये T-90 भीष्मा है और ये मेन बैटल टैंक है इंडियन आर्मी का। मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट हो। ये सबमरीन थ्रेट्स जो हैं ये बड़ी खतरनाक है, खासतौर से चाइना इज कंसर्न्ड है कि अगर चाइनीज सबमरीन आती है तो उसको एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय करने के लिए वरुणास्त्र जो है इट इज एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट। चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट, क्यों पावर है। पाकिस्तान का कौन दुश्मन है भाईजान? कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें। यही उनकी। इन प्रोक्योरमेंट्स में शामिल है रशियन डिजाइन की T-90 बैटल टैंक्स, जो कि ज्यादा पावरफुल इंजन, ताकि टैंक की बैटलफील्ड मोबिलिटी को खासकर बुलंद इलाकों में बेहतर बनाएगा। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर। नमस्ते दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का तो आपने देखा कि उसमें अभी से ही डर का माहौल बना हुआ है कि भारत इतना डिफेंस में क्यों खर्च कर रहा है। क्योंकि भारत अभी क्या है कि जो टैंक वगैरह है, वो टैंक वगैरह और मिसाइल वगैरह जो है उस पर अभी DSC जो भारत का है, जिसमें राजनाथ सिंह मुख्य मतलब हैं, तो वो उसमें खर्च करने वाले हैं 54,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जो अपना टैंक है, हथियार है, वो सबको समझिए तो और थोड़ा पावरफुल ज़्यादा बनाया जाएगा। जो ऐसा होता है कि जो मतलब पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे टैंक में जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा काम कम करता है, चलने में परेशानी होता है। इसी वजह से उसको और थोड़ा अपग्रेडेशन करके और थोड़ा पावरफुल बनाया जाएगा। और भारत मतलब समझिए तो डिफेंस सेक्टर में, हथियार के सेक्टर में और पावरफुल बनना चाहता है। और देश और सारा जो देश बहुत सारा भारत से हथियार खरीद ही रहा है, और जो इसमें मतलब इन्वेस्ट भारत सरकार कर रहा है खासकर डिफेंस बजट में। तो इससे क्या होगा कि भारत का डिफेंस सेक्टर में भी बहुत बड़ा समझिए। यहाँ पे जर्मनी की पार्लियामेंट ये कहती है कि साहब हमारा डिफेंस बजट बढ़ाओ। जर्मनी वाज नॉट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस सो मच, करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, क्योंकि इनको ये पता था कि अमेरिकन अम्ब्रेला है, अमेरिका है ना बड़ा भाई, वो बचा लेगा। जब हमारी बात आई थी ना, जब ट्रंप ने बोला था कि हम इंडिया को दे देंगे F-35, मैंने बोला ले लो, लेकिन ज्यादा आपको परचेस करना है Su-57। उसका कारण ये है यू कांट ट्रस्ट। ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं, ये उसके अपोजिट करता है। मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के खिलाफ या उससे पहले जो चाइना की मसलाइल थे इस तरह, वो कहता था नहीं मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना। और उन्होंने इस हवाले से ये बात की है कि हमें आर्म्स एंड जो आर्म्स परचेज करने हैं, इक्विपमेंट भी परचेज करना है, तकरीबन $6.26 बिलियन का। इंडियन को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? सी द डिफरेंस बिटवीन बेगर्स एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, हम बेगर्स हैं। और बेगर्स वो हैं जो 75 सालों से एस्टेब्लिश हैं कि दे आर बेगर्स। पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, पैसा डॉलर फेंकेंगे अपने मर्जी के। ठीक है जी, पहली बात। सो ये जो अप्रूवल है दैट ब्रिंग्स इन अकाउंट, दैट इंक्लूड्स पावरफुल इंजन्स,
for the Russian origin T-90 battle tanks. It means कि जो already इंजन्स उनके पास मौजूद हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल इंजन्स वो लेना चाहते हैं मुस्तकबिल में के लिए। इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं है, कैसे इस चुंगल से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, नहीं, कोई उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद है गुलामी, मतलब ज़हनी गुलामी कि कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, अब पहले तो आती थी हाले दिल पे हंस। जो कि इंडियन आर्मी के पास ये टैंक्स मौजूद हैं। देन एडिशनली इसका आपको बताता चलूं कि जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज हैं इंडियन नेवी के लिए वो भी लेने हैं। इसी तरह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स के लिए। सो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों के लिए ये जो इक्विपमेंट है इससे खरीदा जाएगा। खासकर नेवी की अगर हम बात करें तो उनके अंडर वाटर कम्बैट कंपैटिबिलिटीज मजीद बेहतर हो सकेंगी और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की प्रोक्योरमेंट जो एयर सर्विलेंस और कम्बैट पोटेंशियल को बढ़ा और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है जी, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करते तो उनके लिए उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनके लिए मसले होंगे। के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स जो कि 54,000 करोड़ के मिलिट्री हार्डवेयर जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स मैंने अभी जिक्र किया, अपग्रेडेड T-90 टैंक से रिलेटेड है। तो ये ना सिर्फ आपको पता है इंडिजियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि ये रीजनल स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स को भी एक नया वो जिसे कहते हैं ना जिस शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। ब्रह्मोस के हवाले से बात हुई कि कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं जिनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी चाहिए और आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया और इंडिया ने जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया हुआ है और ये समझ लें कि ये बेसिकली एक नॉन न्यूक्लियर लेकिन प्राइमरी एक कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है भारत के पास इंडिया की आर्म फोर्सेस के साथ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये भी जिसे कहते हैं ना इंडिया इस वक्त बेच रहा है, ठीक है जी। और एक बात ये भी बताता चलूं इनके कोई बड़ी तादाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद है और इससे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स पर क्या असरात डाल सकते हैं? तो नाम हो जाएगा। ऐसे अभी कुछ देश जैसे वियतनाम वगैरह वो सब भारत से ब्रह्मोस वगैरह खरीद रहा है जो रूस और इंडिया दोनों मिलके एक तरह से बनाया था, ठीक है। तो वो भारत बहुत सारा जगह अभी बेच ही रहा है और भी हथियार है जो भारत बेच रहा है। अभी इसमें जो डिफेंस बजट में ये 54,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है DSC ने, तो इससे और भारत को एक तरह से बूस्ट मिलेगा हथियार बनाने में और बेचने में भी, ठीक है। तो भारत एक तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। पहले भारत क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हथियार बाहर से ही खरीदता था, भारत खुद नहीं बनाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस आ गया है और भारत का जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा बूस्ट किया है। बूस्ट करने की वजह से हथियार पे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसे तो बोला जा रहा है कि चाइना के लिए ख़रीदा जा रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान कुछ ज़्यादा डरा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ख़रीदा जा रहा है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब